Hello students, welcome to OL Expert. This is a physics class and today we are going to start a new chapter that is light. The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. हालांकि वर्ल्ड में बहुत सारी सेंसेस है, इनफैक्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस, राइट? लेकिन उन पांचों तरीके के सेंसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है दैट इज अ सेंस ऑफ साइट, मतलब देखने की क्षमता. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us. इसी sight of sense या sense of sight से के द्वारा ही हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. Whether it can be a mountain, river, trees, plants, chairs, people, बहुत सारी चीजें, right? We also see clouds, rainbows and birds flying in the sky. और हम जो है क्लाउड्स भी देख सकते हैं, रेनबो भी देख सकते हैं, बर्ड्स भी देख सकते हैं. एट नाइट वी सी द मून एंड स्टार्स. यू आर एबल टू सी द वर्ड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज. इनफैक्ट जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस इस पेज पर प्रिंट हैं वो भी आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ साइट. हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? और ये जो सेंस ऑफ साइट है या जो देखने की क्षमता है ये कैसे पॉसिबल होती है? व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो हमें दिखती कैसे हैं, यही चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स? यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट. भाई हम किससे देखते हैं चीज़ों को? आँखों से, राइट? बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन अ डार्क? पर क्या अंधेरे में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखती है? ऑब्वियसली अगर कोई एकदम कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, जरा से भी रोशनी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको नहीं दिखेगी. It means that eyes alone cannot see the object. That means कि सिर्फ आँखों से ऑब्जेक्ट नहीं देखी जाती. मतलब आँखें तो हैं, अंधेरे में भी you have your eyes, right? लेकिन वहाँ पे किसकी कमी है? लाइट की कमी है. अगर लाइट नहीं होगी तो आँखें जो है कोई चीज़ नहीं देख पाएंगी. That means light plays an important role. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. सिर्फ लाइट की वजह से ही, लाइट से ही जब ऑब्जेक्ट से लाइट आती है हमारी आंखों में तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट. अब या दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट से खुद लाइट निकल रही हो या फिर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो. यू लर्नड इन क्लास 7th दैट अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. ये क्लास 7th में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस होगा तो वो मिरर की तरह काम करता है. दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. कोई भी मिरर होता है वो हमेशा लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जब उस पर लाइट पड़ती है. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? लेट अस फाइंड आउट. अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि लाइट अगर आएगी तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, बट किस डायरेक्शन में चेंज होगी, किस तरफ लाइट जाएगी और रिफ्लेक्शन कैसे होगा, यही चीज हम अब पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फिक्स अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल. टेक अ comb एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल. आपको एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेना है और उसको जो है कार्डबोर्ड पर फिक्स कर देना है. देन यू हैव टू टेक अ comb. कोम के जितनी ओपनिंग्स हैं सब बंद कर दीजिए सिवाय एक के, राइट? यू कैन यूज अ स्ट्रिप और ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस. और वो ओपनिंग्स बंद करने के लिए आप ब्लैक पेपर या स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं. होल्ड अ कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर. और कॉम को जो है आप शीट ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर रखिए. दैट मीन्स कि अगर शीट ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो कॉम विल बी वर्टिकली प्लेस्ड. ओके. Throw light from a torch through opening of the comb from one side. और जहां से ओपनिंग है उसके एक तरफ से आप लाइट को पास कराइए, ठीक है, टॉर्च की हेल्प से. With a slight adjustment, the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. ये जो स्लाइट एडजस्टमेंट आपको शायद करना पड़े टॉर्च का और कॉम का, फिर एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट आपको दिखेगी. दैट इज falling on the surface of the mirror. Keep that comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror on the path of the light. यहाँ पे आपने plain mirror की एक strip लगा दी. What do you observe?
You will observe that after striking the mirror, जैसे ही लाइट मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो मिरर होता है वो हमेशा लाइट का डायरेक्शन चेंज करता है और लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है. तो जैसे ही लाइट रे मिरर पे पड़ेगी, लाइट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड, राइट. अब यहाँ पे दो रेज हो गई, ये देखिए, एक ये वाली रे हो गई जो कि आ रही है, ठीक है, या फिर इसको और अच्छे से बनाते हैं. देयर इज अ रे, एक रे है दैट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर. ये रे है जो कि मिरर पर फॉल हो रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाली रे है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है. देयर इज वन रे विच इज फॉलिंग ऑन द रिवर मिरर, सॉरी, एंड देयर इज अनदर रे जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है. तो ऐसी रे जो मिरर पर फॉल होती है, ठीक है, सो ऐसी रे जो मिरर पे फॉल होती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, बिकॉज द रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर. एंड ऐसी रे जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ओके. The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. तो अभी आपको दो चीजें पता चली, एक पता चली इंसिडेंट रे, राइट, एक पता चली आपको इंसिडेंट रे और दूसरी आपको पता चली रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे वो होती है जो मिरर पर फॉल होती है, रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर जाती है. ओके. Next is a ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. हम जब बात करते हैं ray of light की, तो ray of light जो है हम एक ideal condition में बात करते हैं. That is why it is written as idealization. Actually में जब भी हम लाइट देखते हैं वो एक रे नहीं होती है बल्कि बहुत सारी रेज होती हैं, राइट. जैसे हम कह रहे हैं रे ऑफ लाइट, है ना. रे ऑफ लाइट का मतलब होता है जब भी हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट की तो आपको आपके दिमाग में कुछ इस तरीके की इमेज बनती है लाइट के बारे में, ठीक है, या रे ऑफ लाइट के बारे में. बट एक्चुअल में क्या होता है, ये एक सिंगल रे नहीं है, इसमें बहुत सारी रेज है. एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी सी इज द बीम ऑफ लाइट. व्हाट वी सी इज द बीम ऑफ लाइट. एंड व्हाट इज अ बीम? Beam is group of rays. Group of rays. Single ray नहीं होता है जब भी हम देखते हैं लाइट को, that is a beam of light. और एक beam of light में बहुत सारी रेज होती हैं, ठीक है. Draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray, the reflected ray on the paper with the help of your friends. Now remove the mirror and the comb. Draw line making an angle of 90 degree to the line representing mirror at the point. अब यहाँ पे क्या है, suppose this was the mirror, ठीक है, अगर ये मिरर था, this was the mirror, this was the incident ray here and this was the reflected ray. This is the mirror, right? This is the polished surface. ये आपकी जो थी, ये जो थी that was incident ray. Incident ray. और ये वाली जो रे है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड रे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लेस द स्केल एंड आगे जो है आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस वाली लाइन से, ठीक है, जो मिरर वाली लाइन आपने बनाई है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन और बनानी है, ठीक है. और ये जो लाइन होती है, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल. This line is known as normal. ठीक है. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, draw a line making an angle of 90 degree to the line representing the mirror. जो लाइन मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है उससे 90 डिग्री पे आपको एक लाइन बनानी है और वो होती है नॉर्मल, ठीक है. This line is known as the normal to the reflecting surface at that point. The angle between the normal and incident ray is called angle of incidence. अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो एंगल ये वाला, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल रे, सो दिस इज द एंगल, राइट.
इस एंगल को, ये वाले एंगल को, इसको एंगल नाम देते हैं एंगल आई. सो हियर एंगल आई इज कॉल्ड इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ incidence, right? Now the angle between normal and reflected ray, this is normal, this is reflected ray, so the angle between normal and reflected ray, this angle, right? The angle between normal and reflected ray, which is represented by small r, so the small r is actually the angle of reflection. This is the angle of reflection, right? I hope now you got that this is the incident ray, this is the reflected ray. The angle between normal and incident ray is angle of incidence. The angle between normal and reflected ray is the angle of reflection. Okay, now measure the angle of incidence and angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incidence and enter the data in table 16.1. अब आपको जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते रहना है, ठीक है. कभी 45 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कभी 60 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है. सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री 20 डिग्री पे है, ठीक है, फिर आपने बदला एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री पे आ गया, फिर आपने चेंज किया एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 पे आ गया, फिर चेंज किया 45 पे आ गया, फिर चेंज किया 50 डिग्री पे आ गया, ठीक है. और जब भी आप उससे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करेंगे, ठीक है, तो आप ये पाएंगे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वी कैन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है ऑफ द एंगल, ठीक है. यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे मिलकर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, थोड़ी सी मैथ्स अगर हम यहाँ पे लगाएं, तो अगर सपोज करिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये मिलकर सपोज अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो जो नॉर्मल रे है, जो यहाँ पे नॉर्मल है, वो जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है, एकदम बीच में जो है इसे डिवाइड कर रही है. सो दैट इज द रीजन वाई कि ये एकदम हाफ में डिवाइड होगा, और इसको हम, ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा. तो जब भी आप मेजर करेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? Are they approximately equal? If the experiment is carried out carefully, it is seen that angle of incidence is always equal to angle of reflection. ठीक है, यही मैंने कहा था that angle of incidence is always equal to angle of reflection. और आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, angle of incidence is equal to angle of reflection, और इसी को हम कहते हैं law of reflection. इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल? अगर हम नॉर्मल पे लाइट थ्रो करेंगे, सपोज अभी तो हम इसको एक एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, बट यही चीज अगर हम नॉर्मल रे पे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा था. अभी तो ये हो रहा था कि ये मिरर है, ठीक, और ये जो इंसिडेंट रे है एक एंगल पे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे, तो ये एक एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल रे की तरह ही हो, यही इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे यही हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो जाएगी. अगर आप नॉर्मल पे इंसिडेंट रे को वो लेके जाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम ही होगी, क्योंकि फिर डिग्री जो है 0 डिग्री का एंगल होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री पर ही बनेगी, ठीक है. नाउ एक्टिविटी 16.2 की अगर हम बात करें, परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन. आपको जो है दोबारा से यही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. लेट द शीट ऑफ प्रोजेक्ट लिटिल बियॉन्ड द एज of the table, cut the projecting portion of the sheet in the middle.
जो भी आपने प्रोजेक्टिंग पोर्शन लिया उसकी शीट को बीच में से काट दीजिए, राइट। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे, मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर, और आपको ये मेक श्योर करना है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पेपर को, जैसे आपने पेपर को देखिए यहाँ पे आपने ये पेपर जो है फाड़ दिया है, तो जो प्रोजेक्टेड रे है वो पेपर के एक्सटेंड तक आनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर वहां तक एक्सटेंड करनी चाहिए। बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स, ठीक है, और उस प्रोजेक्टेड पोर्शन को रिफ्लेक्टेड रे पर जो है बेंड कर दीजिए। कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे, क्या अभी भी आपको रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है? ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन। अब आपको क्या करना है, आपको पेपर को पहले फाड़ना है, ठीक है, और उसके बाद पेपर को एकदम रिफ्लेक्टेड रे जहां पड़ रही है वहां पे जाके फोल्ड कर देना है, बेंड कर देना है। तो जब आप फोल्ड करेंगे, बेंड करेंगे, तो आपको अब वो रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखेगी, और जैसे ही आप वापस से उसको अपनी पोजीशन पे लेके आएंगे आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगी। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represents one plane. जैसे ही सारी शीट ऑफ पेपर, मतलब पूरी शीट ऑफ पेपर टेबल पे स्प्रेड थी, तो वो हम कहते थे ये एक प्लेन में है। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे इसी प्लेन पर थे। ये नॉर्मल रे भी इसी प्लेन पर थी, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पर थी, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पर थी, ठीक है। When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which incident ray and normal lie. और जैसे ही आपने पेपर को बेंड किया था, जैसे ही आपने पेपर को बेंड कर दिया था, तो वो एक दूसरा प्लेन बन गया था। पहले प्लेन में इंसिडेंट और नॉर्मल रे थी, पर रिफ्लेक्टेड रे गायब हो गई थी। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमने दो प्लेन कर दिए, दो अलग अलग प्लेन्स कर दिए, तो रिफ्लेक्टेड रे या फिर इंसिडेंट रे दोनों ही केसेस में नहीं दिखेगी। एंड दिस प्रूव्स कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, they all lie in same plane, all lie in same plane, मतलब तीनों सेम ही प्लेन में लाई करते हैं, कोई और दूसरे प्लेन में लाई नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड वाला पोर्शन हमने किया था, जब हमने एक सेकंड प्लेन बना दिया था तब हमें रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिख रही थी। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करती हैं, और दिस इज द सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हो गए। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके। Paheli and Bujo perform the above activities outside the class with the sun as the source of light instead of a torch. अब आप भी, अभी तक हम ये कह रहे थे कि आप टॉर्च का इस्तेमाल कीजिए फॉर द सोर्स ऑफ लाइट, बट आप भी यही चीज कर सकते हैं, आप बाहर भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं विद द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ओके। These activities can also be performed by making use of ray streak apparatus that is available in the prepared kit by the NCERT, okay? आपके NCERT में भी एक prepared kit है, उससे भी आप कर सकते हैं। Bujo remembered that he had studied in class 7 some features of image of an object formed by plane mirror. Paheli asked him to recall those. हमने जो है प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उसका जो है फीचर्स पढ़े थे, उसके फीचर्स पढ़े थे, एंड नाउ हाउ वी कैन रिकॉल दिस, इसको देखते हैं। Was the image erect or upside down? प्लेन मिरर्स की जो इमेज थी वो इरेक्ट थी, सीधी थी, ठीक है। अगर सर ऊपर है तो सर ऊपर ही था, याद है। What was it of the same size as the object? Yes, ऑब्जेक्ट से सेम साइज में थी। Did the image appear at same distance behind the mirror? Yes, जितनी दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही दूरी मिरर से इमेज की होती है, अगर इमेज जो है प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म की जाती है। Could it be obtained on screen? No, एक वर्चुअल इमेज है, वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है, ओके। Now here let us understand a little more about formation of image by plane mirror.
अब यहाँ पे जो है जो प्लेन मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है ये आगे फर्दर हम पढ़ेंगे, बट वी विल कंटिन्यू दिस in the next session. So you have to revise all this. Stay tuned with us and take care of yourself.